स्विच बोर्ड वायरिंग करना बताएंगे। बोर्ड में इन्वर्टर लाइन दोनों का कनेक्शन करना बताएंगे। तो बोर्ड में सभी स्विच सॉकेट को सेट कर लिए। एक ठो इंडिकेटर है और 2 ठो 5 पिन सॉकेट और 4 ठो स्विच। 1 ठो 5 पिन सॉकेट, 1 इंडिकेटर और 2 ठो स्विच लाइन से कनेक्शन करेंगे। इंडिकेटर लाइन से ही कनेक्शन होता है और 1 ठो 5 पिन सॉकेट और 2 ठो स्विच इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। तो एक ही बोर्ड में लाइन इन्वर्टर का कनेक्शन करना बताएंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था भैया इन्वर्टर लाइन का कनेक्शन करना बताइए। पेज को फॉलो कर लिया, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले लाइन का कनेक्शन करेंगे तो 1 ठो वायर ले लिए और नीचे के 2 ठो स्विच लाइन से कनेक्शन करेंगे, इसलिए 2 स्विच के नाप के वायर को छील लिए और दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि लाइन इन्वर्टर का अलग अलग कनेक्शन करेंगे। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे और वही वायर को जो दूसरा सिरा ऊपर इंडिकेटर है तो इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि लाइन से ही इंडिकेटर का कनेक्शन होता है। एक ठो छोटा सा वायर ले लेंगे, 5 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्शन करेंगे तो सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करके और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। जिस स्विच से सॉकेट को ऑन ऑफ करना रहता है उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। अब इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के लिए पीला वायर को यूज करेंगे। 2 ठो जो स्विच बचा हुआ वो दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, एक ठो ऊपर एक ठो नीचे। तो दोनों स्विच में इन्वर्टर से कनेक्शन हो जाएगा। तो सिर्फ फेस वायर का ही अलग अलग कनेक्शन होता है। तो दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिया। एक ठो और वायर लिए छोटा सा और 5 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्शन करेंगे तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करके सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर दिया। बोर्ड में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए ब्लैक वायर ले लिए और दोनों 5 पिन सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ वो दोनों में न्यूट्रल कनेक्शन करना रहता है। लाइन से जो न्यूट्रल आता है वही यूज होता है इन्वर्टर और लाइन में। तो दोनों सॉकेट के एक एक पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे, उसके लिए एक ठो वायर ले लिए। इंडिकेटर में लाइव न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। तो फेस वायर का कनेक्शन कर दिया, न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिए, क्योंकि उसमें एक ठो बल्ब रहता है। मेन लाइन का कनेक्शन करेंगे तो जो लाइन का फेस वायर है वो नीचे के 2 ठो स्विच और ऊपर एक ठो इंडिकेटर में कनेक्शन किए। तो किसी एक पॉइंट में जो है निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देना है, तो ऊपर के इंडिकेटर में ही फेस वायर में कनेक्शन कर दे रहे हैं। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही वायर लाते हैं इन्वर्टर से, सिर्फ फेस वायर को। तो ऊपर एक ठो स्विच और नीचे एक ठो स्विच में कनेक्शन किए, तो किसी एक स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। न्यूट्रल जो रहेगा वो एक ही रहेगा लाइन वाला। मेन न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे तो ऊपर के इंडिकेटर में जो न्यूट्रल कनेक्शन किए तो उसी पॉइंट में न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। तो बोर्ड में कनेक्शन हो गया सभी मेन लाइन का। नट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब 2 ठो जो स्विच बचा हो 2 ठो बल्ब का कनेक्शन करेंगे। दोनों बल्ब का एक ठो लाइन से कनेक्शन करेंगे, एक ठो इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। तो दोनों बल्ब में जो वायर का कनेक्शन कर दिए पहले ही 2-2 वायर पहले ही से कनेक्शन कर दिए। अब दोनों होल्डर का एक एक वायर जो है जोड़ के एक कर देंगे। न्यूट्रल जो रहेगा सेम ही रहेगा, सिर्फ लाइन वाला ही अलग अलग नहीं रहता है। दोनों होल्डर का एक एक वायर जोड़ के एक कर दिए और 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। तो होल्डर का न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब दोनों होल्डर का एक एक वायर जो बचा हुआ है जिसको इन्वर्टर से चलाना है उसको इन्वर्टर वाला स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे और जिसको लाइन से चलाना है वो लाइन वाला स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो दोनों स्विच जो एक ठो लाइन से कनेक्शन है एक ठो इन्वर्टर से कनेक्शन है, तो दोनों बल्ब का कनेक्शन हो गया। कनेक्शन एक बार फिर से समझा देते हैं। मेन लाइन जो फेस वायर है इंडिकेटर में कनेक्शन किया, उसी से एक ठो वायर लेके नीचे के दोनों स्विच में कनेक्शन कर दिए। अब 5 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्शन किया और एक बल्ब का एक वायर जो स्विच से कनेक्शन कर दिए। अब मेन इन्वर्टर से जो वायर आया ऊपर एक ठो स्विच और नीचे स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। 5 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए। इन्वर्टर और लाइन सिर्फ स्विच का ही अलग अलग कनेक्शन होता है, न्यूट्रल जो रहता है एक ही रहता है। तो मेन न्यूट्रल वायर जो इंडिकेटर के एक पॉइंट में कनेक्शन किया है उसी से 5 पिन सॉकेट के दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और दोनों होल्डर का एक एक वायर जो है जोड़ के 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर दिए। तो वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब लाइन से कनेक्शन देके चेक करेंगे। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते सीख सकते। तो पेज के फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। स्विच ऑन करने पर बल्ब जल रहा है, स्विच इन्वर्टर से कनेक्शन था। नीचे एक ठो स्विच है वो लाइन से कनेक्शन है तो वो भी बल्ब जल रहा है ऑन करने पर। और सॉकेट में चार्जर लगा के चेक करेंगे तो चार्जर लगाने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है। तो इसी तरह से जो है लाइन इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। बोर्ड में सिर्फ फेस वायर का कनेक्शन अलग अलग करना है और दूसरे सॉकेट में भी चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं तो इसमें भी एलईडी जल रहा है। बोर्ड में लाइन का कनेक्शन काट भी दीजिएगा फिर भी जो है इन्वर्टर से बल्ब जलेगा। तो अभी बोर्ड में लाइन नहीं, इंडिकेटर नहीं जल रहा है, लेकिन स्विच ऑन करने पर जो इन्वर्टर से कनेक्शन था उस बल्ब भी जल रहा है। और सॉकेट में चार्जर लगाने पर चार्जर का भी एलईडी जलेगा। देखिए चार्जर का भी एलईडी जल रहा है, लेकिन अभी बोर्ड में लाइन नहीं। तो इसी तरह से जो है इन्वर्टर काम करता है लाइन जाने पर। दूसरा सॉकेट में चार्जर लगाने पर एलईडी नहीं जल रहा है क्योंकि लाइन से कनेक्शन है।